नमस्कार और स्वागत है। आज हमारे पास एक बहुत ही दिलचस्प कह सकते हैं एक पहेली है। ये उत्तर प्रदेश की एक कंस्ट्रक्शन साइट से मिला कुछ शब्दों का एक छोटा सा नोट है। अच्छा। और ऊपर से देखने में ये बहुत सीधा साधा लगता है, लेकिन इसमें अनुभव, सुरक्षा और एक पीढ़ी की दूसरी पीढ़ी के प्रति जिम्मेदारी की पूरी कहानी छिपी है। बिल्कुल। ये नोट पीलीभीत में AB माउरी नाम की साइट से है और ये कंस्ट्रक्शन में युवा श्रमिकों की सुरक्षा पर बात करता है। तो आज का हमारा मिशन है इन चंद लाइनों में जो गहरा अर्थ छिपा है उसे खोलना। और ये एक बेहतरीन पहेली है, क्योंकि अक्सर जो सबसे गहरे सच होते हैं वो सबसे सरल शब्दों में ही छिपे होते हैं, है ना? सही बात है। और ये नोट सिर्फ कंस्ट्रक्शन के बारे में नहीं है, ये तो एक यूनिवर्सल चुनौती है हर इंडस्ट्री के लिए। हर इंडस्ट्री के लिए, चाहे वो एक टेक कंपनी हो, अस्पताल हो या एक किचन। सवाल हमेशा यही रहता है कि आप अनुभव को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक कैसे पहुंचाते हैं। बिल्कुल। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। श्रोता की पहली ही लाइन कहती है, यंग पीपल आर इन अ यूनिक पोजिशन एट वर्क। यानी युवा लोग काम पर एक अनोखी स्थिति में होते हैं। अनोखी स्थिति। जब मैंने ये पढ़ा तो मेरे मन में आया, इसमें अनोखा क्या है? ये तो सबसे जरूरी सवाल है। और नहीं, ये सिर्फ नया होने से कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। अच्छा। हाँ, ये एक अजीब सा कॉम्बिनेशन है, एक विरोधाभास। विरोधाभास किस तरह का? देखिए, एक तरफ युवा कार्यकर्ता अक्सर शारीरिक रूप से सबसे फिट होते हैं। हाँ, उनमें ताकत होती है, ऊर्जा होती है। बिल्कुल। पर सिक्के का दूसरा पहलू है उनका अनुभव, जो लगभग शून्य होता है। ओके। और इसी वजह से वो मानसिक रूप से बहुत नाजुक स्थिति में होते हैं। उनमें खतरों को पहचानने की क्षमता नहीं होती। तो शरीर तैयार है पर दिमाग तैयार नहीं है। एग्जैक्टली। यही विरोधाभास उनकी स्थिति को अनोखा और खतरनाक बनाता है। और स्रोत इस बात को सीधे सीधे कहता भी है, वे इनएक्सपीरियंस्ड है, मतलब अनुभवहीन। हाँ। और अनअवेयर ऑफ द रिस्क्स, यानी जोखिमों से अनजान। अनुभवहीन होना तो मैं समझती हूँ कि उन्हें शायद काम करना नहीं आता होगा, लेकिन जोखिमों से अनजान होना, ये तो ऐसा है कि खतरा सामने खड़ा है पर आपको दिख ही नहीं रहा। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। मनोविज्ञान में इसे अनकॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस भी कहते हैं। मतलब आपको ये भी नहीं पता कि आपको क्या नहीं पता। वाह। एक नया वर्कर सोच सकता है कि वो सावधान है, पर उसकी आंखें उन छोटे छोटे संकेतों को देखने के लिए ट्रेंड ही नहीं है, जिन्हें एक अनुभवी वर्कर मीलों दूर से पहचान लेता है। जैसे किसी मशीन से आती एक हल्की सी अलग आवाज, या हवा में थोड़ी सी नमी जो किसी सतह को फिसलन भरा बना सकती है। अच्छा। ये वो छोटी छोटी चीजें हैं जो एक अनुभवी इंसान तुरंत पकड़ लेता है। मतलब अनुभव के साथ आपके दिमाग में खतरों की एक पूरी लाइब्रेरी बन जाती है। एकदम सही। ये पैटर्न पहचानने की क्षमता है। ये लगभग एक छठी इंद्रिय की तरह काम करती है। मुझे घटना याद है। एक साइट पर एक बहुत होशियार नया लड़का था। उसे लगा कि ग्राइंडिंग मशीन का सेफ्टी गार्ड हटाने से काम तेजी से होगा। ओहो। तो उसने हटा दिया। उसे लगा वो सावधान रहकर बच जाएगा। लेकिन एक पुराने फोरमैन ने दूर से ही देख लिया और दौड़कर उसे रोका। और क्या हुआ फिर? उस फोरमैन ने बताया कि उसने अपने करियर में 3 लोगों को इसी शॉर्टकट की वजह से अपनी उंगलियां खोते देखा है। बाप रे। उस नए लड़के को सिर्फ तेजी दिख रही थी, लेकिन फोरमैन को उसके पीछे का भयानक खतरा दिख रहा था। यही है वो अनदेखे जोखिम। ये एक बहुत ही दमदार उदाहरण है। तो ठीक है, समस्या तो साफ है। अब अच्छी बात यह है कि स्रोत सिर्फ समस्या नहीं बताता, समाधान भी देता है। हाँ। पहला है स्पेशल सुपरविजन, यानी विशेष पर्यवेक्षण। लेकिन यहाँ ये विशेष शब्द मुझे थोड़ा सोचने पर मजबूर कर रहा है। क्या इसका मतलब बस ये है कि किसी को हर समय उनके सिर पर खड़ा रहना चाहिए? नहीं, ये एक बहुत आम गलतफहमी है। विशेष पर्यवेक्षण का मतलब माइक्रो मैनेजमेंट बिल्कुल नहीं है। तो फिर क्या है? यहाँ विशेष का मतलब है पर्यवेक्षण का नजरिया। सामान्य पर्यवेक्षण कैसा होता है? आप कोई गलती करते हैं और सुपरवाइजर उसे ठीक करता है। हाँ, मतलब रिएक्शनरी होता है। बिल्कुल। लेकिन विशेष पर्यवेक्षण प्रोएक्टिव होता है, निवारक। इसका लक्ष्य गलती होने के बाद सुधारना नहीं, बल्कि गलती को होने ही ना देना है। तो सुपरवाइजर का काम सिर्फ बॉस की तरह नहीं, बल्कि एक कोच की तरह है। बिल्कुल। आप इसे ऐसे समझिए, जब तक उस युवा कार्यकर्ता की अपनी खतरों की लाइब्रेरी नहीं बन जाती, तब तक सुपरवाइजर उसे अपनी लाइब्रेरी उधार देता है। हाँ, क्या बात है। वो सिर्फ ये नहीं कहता कि ये करो, वो लगातार सवाल पूछता है, तुम ये ऐसे क्यों कर रहे हो? क्या तुमने आसपास देखा? अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा, सोचा है? इस तरह के सवाल। सही। ये बातचीत है। ये क्या करना है से ज्यादा कैसे सोचना है सिखाने के बारे में है।
तो ये एक तरह का अस्थायी सुरक्षा कवच है। हाँ बिल्कुल, जो तब तक उसकी रक्षा करता है जब तक वो खुद अपनी रक्षा करने के काबिल न हो जाए। वाह, ये तो उधार का अनुभव देने जैसा है। बहुत शक्तिशाली विचार है। ठीक है, तो सुपरवाइजर एक बाहरी सुरक्षा कवच हो गया, पर ये कवच हमेशा तो नहीं रह सकता। नहीं रह सकता। आखिर में तो उस युवा वर्कर को अंदर से ही मजबूत बनाना होगा। शायद यहीं पर स्रोत का दूसरा समाधान काम आता है। मेंटरशिप फ्रॉम एक्सपीरियंस्ड वर्कर्स, यानी अनुभवी कर्मियों से मार्गदर्शन। हाँ, और ये पर्यवेक्षण से बहुत अलग है। कैसे? देखिए, पर्यवेक्षण का फोकस काम पर होता है, आज का टास्क, इस हफ्ते का प्रोजेक्ट और उससे जुड़े तत्काल जोखिम। सही। लेकिन मेंटरशिप यानी मार्गदर्शन का फोकस इंसान पर होता है, उसका लॉन्ग टर्म विकास, उसका सहज ज्ञान, उसका आत्मविश्वास। अच्छा, तो सुपरवाइजर बताएगा कि इस दीवार को गिराने का सुरक्षित तरीका ये है। हाँ, और मेंटर समझाएगा कि अलग अलग तरह के दीवारों को देखते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल, और शायद वो अपनी पुरानी गलतियों की कहानियां भी सुनाएगा जिनसे उसने सीखा। यहीं पर वो ज्ञान आता है जो किसी किताब में नहीं मिलता, है ना? हाँ, इसी को ट्राइबल नॉलेज कहते हैं। वो अनकहे नियम, वो बारीकियां जो सालों के अनुभव से आती हैं। लेकिन क्या हर अनुभवी इंसान एक अच्छा मेंटर बन सकता है? मुझे तो नहीं लगता। आपने एक बहुत ही जरूरी मुद्दा उठाया है। नहीं, हर कोई अच्छा मेंटर नहीं बन सकता। मैंने तो कई ऐसे अनुभवी लोग देखे हैं जो अपने सीक्रेट्स किसी को बताते ही नहीं। ये मेंटरशिप प्रोग्राम की सबसे बड़ी चुनौती है। सिखाने के लिए धैर्य चाहिए, संवाद की कला चाहिए, और सबसे बढ़कर ज्ञान बांटने की इच्छा होनी चाहिए। बहुत से संगठनों में ये ज्ञान अनुभवी लोगों के रिटायर होने के साथ हमेशा के लिए खत्म हो जाता है, क्योंकि उसे अगली पीढ़ी को देने का कोई सिस्टम ही नहीं होता। बिल्कुल। तो सिर्फ ये कह देना कि एक सीनियर को एक जूनियर के साथ लगा दो, काफी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। एक सफल मेंटरशिप कार्यक्रम को संगठन की संस्कृति का हिस्सा बनाना पड़ता है। इसमें सही लोगों को चुनना, उन्हें समय देना और ऐसा माहौल बनाना शामिल है जहां सवाल पूछने को बेवकूफी ना माना जाए। सही बात है। एक युवा वर्कर शायद अपने सुपरवाइजर से डर के मारे कोई छोटा सवाल ना पूछे, लेकिन एक अच्छे मेंटर के साथ उसका रिश्ता विश्वास पर आधारित होता है। और यही रिश्ता उसे सिर्फ एक काम करने वाले से एक सोचने वाले प्रोफेशनल में बदलता है। हाँ, और ये सारी मेहनत, ये पर्यवेक्षण और ये मार्गदर्शन हमें स्रोत के अंतिम लक्ष्य तक पहुंचाता है। मेक श्योर दैट दीज यंग वंस नो व्हाट्स गोइंग ऑन। यानी ये सुनिश्चित करना कि इन युवाओं को पता हो कि क्या हो रहा है। मुझे इस वाक्य की सादगी बहुत पसंद आई। हाँ, ये भाषा अपने आप में बहुत कुछ कहती है। पता हो कि क्या हो रहा है का मतलब सिर्फ अपना काम जानना नहीं है। तो फिर क्या है? बगल वाले पर क्या पड़ेगा? क्या मौसम बदलने वाला है? हाँ, ये शतरंज खेलने जैसा है। एक अच्छा खिलाड़ी सिर्फ अपनी अगली चाल नहीं सोचता, वो पूरे बोर्ड को एक साथ देखता है। और जब कोई युवा इस स्तर की जागरूकता तक पहुंच जाता है, तब वो सही मायने में जानता है कि क्या हो रहा है। बिल्कुल, ये वाकई में बहुत गहरा है। मैं अब चर्चा को वापस उस एक छोटी सी जानकारी पर लाना चाहती हूँ जो स्रोत में दी गई है। कौन सी? साइट ए.बी. मेहरोरी, पीलीभीत, उत्तर प्रदेश। ये सिर्फ एक पता है, लेकिन क्या इसका कोई गहरा महत्व भी है? मेरे ख्याल से इसका बहुत गहरा महत्व है। अच्छा। हाँ, ये इस पूरी चर्चा को जमीन से जोड़ता है। ये हमें बताता है कि ये ज्ञान किसी एयर कंडीशन्ड कॉन्फ्रेंस रूम से नहीं आया है। ये भारत के एक असली कार्यस्थल उत्तर प्रदेश के पीलीभीत की धूल मिट्टी से निकला एक विचार है। ये बात तो इसे और भी ज्यादा प्रामाणिक बना देती है। बिल्कुल, और ये हमें याद दिलाता है कि सुरक्षा और ज्ञान के सिद्धांत यूनिवर्सल हैं, लेकिन उनकी असली परीक्षा तो स्थानीय स्तर पर ही होती है। तो ये इसे एक किताबी सिद्धांत से एक जीते जागते अनुभव में बदल देता है। ये कहता है कि ये कोई विदेशी कॉन्सेप्ट नहीं है, ये हमारे अपने लोगों का, हमारी अपनी जमीन का सच है। एकदम सही। ये इस विचार को सम्मान देता है कि महत्वपूर्ण ज्ञान कहीं से भी आ सकता है, खासकर उन लोगों से जो असल में अपने हाथों से काम कर रहे हैं। ये दिखाता है कि पीलीभीत में काम करने वाला एक सुपरवाइजर भी वही चुनौती महसूस कर रहा है जो शायद जर्मनी की किसी फैक्ट्री का मैनेजर कर रहा हो। समस्या वैश्विक है, लेकिन समाधान हमेशा स्थानीय और मानवीय ही होगा। बिल्कुल, ये एक बेहतरीन नजरिया है। तो आज हमने इस छोटे से नोट से एक लंबा सफर तय किया। हमने युवा श्रमिकों के उस अनोखे विरोधाभास को समझा, जहां शारीरिक शक्ति तो है पर अनुभव से आने वाली समझ नहीं है। हाँ, अनुभवी कर्मियों से मार्गदर्शन जो उस युवा के अंदर एक स्थायी आंतरिक शक्ति का निर्माण करता है। हाँ, और ये सब कुछ उस एक सरल और शक्तिशाली लक्ष्य की ओर जाता है कि उस युवा को बस ये पता हो
कि क्या हो रहा है। बिल्कुल। सच में। और ये सोचना कितना अद्भुत है कि उत्तर प्रदेश के पीलीभीत के कंस्ट्रक्शन साइट से निकली कुछ पंक्तियां हमें ज्ञान के हस्तांतरण, अनुभव के मूल्य और एक पीढ़ी की जिम्मेदारी पर इतना गहरा सबक सिखा सकती हैं। और यहीं पर मैं श्रोताओं के लिए एक अंतिम विचार छोड़ना चाहूंगा। जरूर। ये स्रोत अनुभवी श्रमिकों की युवाओं के प्रति जिम्मेदारी की बात करता है, जो बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन ये हमें एक समाज के रूप में एक बड़े सवाल पर लाकर खड़ा करता है। वो क्या? हम ऐसे सिस्टम कैसे बना सकते हैं जो सिर्फ ये उम्मीद ना करें कि नए लोग देख देखकर खुद ही सीख जाएंगे, बल्कि सक्रिय रूप से उन्हें ज्ञान हस्तांतरित करने की संरचना तैयार करें। हाँ, ये एक बड़ा सवाल है। क्या हमारे दफ्तरों में, हमारी फैक्ट्रियों में मेंटरशिप को बस एक अच्छी चीज मानने की बजाय एक अनिवार्य प्रक्रिया बनाया जाना चाहिए? बिल्कुल। और हमें ये भी सोचना होगा कि इस तरह के संरचित मार्गदर्शन की कमी की असली कीमत क्या है। मतलब ये कीमत सिर्फ दुर्घटनाओं में या खराब काम की क्वालिटी में नहीं है। असली कीमत उस खोए हुए ज्ञान, उस अनुभव और उन कौशलों के रूप में है जो एक पूरी पीढ़ी के रिटायर होने के साथ साथ हमेशा के लिए गायब हो जाते हैं। जब एक अनुभवी कारीगर बिना अपना ज्ञान बांटे रिटायर होता है तो उसके साथ साथ एक पूरी लाइब्रेरी जलकर राख हो जाती है। हम इस अदृश्य नुकसान को रोकने के लिए क्या कर रहे हैं?